Hello bachcho, let's read the given question. The question says three equal resistance each R of R ohm are connected as shown in figure. A battery of 2 volts of internal resistance 0.1 ohm is connected across the circuit. Calculate the value of capital R for which the heat generated in the external circuit is maximum. Option A 0.1 ohm, option B 0.2 ohm, option C 0.3 ohm, option D 0.4 ohm. So this is the case where we need to understand the maximum power transfer or maximum power in the circuit. उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम मान ले कि वी हैव अ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड वी हैव अ बैटरी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड दिस इज अ बैटरी हैविंग ईएमएफ वैल्यू ई, ठीक है ना। सो इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, एंड दिस वैल्यू ऑफ आर इज वेरिएबल या फिर इक्वलेंट हो सकता है कितने भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, राइट। सो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ करंट हम लिख सकते हैं, करंट को हम क्या लिख पाएंगे, current या फिर power dissipated in the external circuit can be written as I square R, where I की वैल्यू हम लिख पाएंगे by Ohm's law E upon R plus R का स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द केस ऑफ पावर। अब पावर को मैक्सिमम होने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर मैक्सिमम पावर या फॉर मैक्सिमम हीट जनरेशन बेसिकली, तो हमें बेसिकली क्या लिखना होगा, dp by dr विल बी इक्वल्स टू जीरो, राइट। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हम ले रहे हैं बिकॉज इसका ग्राफ जो आता है वी कैन सी इफ वी प्लॉट द ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है हमें, P वर्सेस R का अगर हम ग्राफ देखें, एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ P इज मैक्सिमम। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है P की, और ये R की वैल्यू क्या होती है कि ये P मैक्सिमम हो जाए, दैट्स व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे अगर हम स्लोप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dp by dr एंड दैट हैज टू बी इक्वल्स टू जीरो, राइट। स्लोप जीरो है, so that's what the condition of maxima we are using over here. अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करेंगे जीरो से, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है आर इक्वल्स टू आर, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो अगर इक्वल हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के, so we can say in that situation maximum power is transferred in the circuit or maximum heat is generated in the circuit, right. So using this result only we will try to answer the given question. अब यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना होगा, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा, राइट। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी, अगर हम मान ले कि ये पॉइंट का वोल्टेज V है, सो दिस पॉइंट विल ऑल्सो हैव वोल्टेज V, दिस पॉइंट विल ऑल्सो हैव वोल्टेज V, और अगर हम मान ले कि इस साइड पे वोल्टेज जीरो है, सो ये भी जीरो हो जाएगा, एंड इफ दिस इज जीरो, सो दिस पॉइंट विल ऑल्सो हैव द जीरो वोल्टेज, राइट। सो हम देख सकते हैं कि जो तीनों रेजिस्टेंस है वो जीरो और V के बीच में ही लाई कर रहे हैं, सो दैट मीन्स ऑल द थ्री रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, क्योंकि हमें पता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों रेजिस्टेंस कैसे होने चाहिए, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए, सो दैट इज व्हाट द कंडीशन वी कैन से, राइट। सो यहाँ पे वी कैन हैव दिस कंडीशन। अब यहाँ पे ये R है, ये R है, ये R है, तो R इक्वलेंट क्या निकाल सकते हैं, वन ओवर R इक्वलेंट, यानी कि सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, वन बाय आर प्लस वन बाय आर प्लस वन बाय आर, सो फाइनली R इक्वलेंट कम्स आउट टू बी R by 3, राइट। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ R इक्वलेंट वी आर गेटिंग। अब जब हम इसे इक्वेट कर देंगे टू द internal resistance, so we can say therefore for maximum heat generation या फिर maximum power transfer भी हम कह सकते हैं, पावर का मतलब है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट। सो इफ हीट ट्रांसफर्ड मैक्सिमम, पावर भी मैक्सिमम होगा, या अगर वाइस वर्सा हम कहें पावर इज मैक्सिमम, सो हीट ट्रांसफर विल आल्सो बी मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम हीट जनरेशन R equivalent must be equals to R, जो कि रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। सो दिस इम्प्लाइज दैट R by 3 शुड बी इक्वल्स टू R, एंड R की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, स्मॉल R की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, सो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.3 ओम। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।